तो ये अपने आप में बीमारी का न्योता है। जब हम उसे फ्रीज कर रहे हैं, फिर उसको फिर रीहीट कर रहे हैं, फिर फ्रीज कर रहे हैं, फिर रीहीट कर रहे हैं, तो इससे उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू तो खत्म हो ही जाती है। जो बचा हुआ फ्रूट है, कट फ्रूट है, उसको भी फ्रिज में रख रहे हैं, और फ्रूट्स भी एक जगह, वेजिटेबल्स भी एक जगह, तो यानी पालक का अगर कोई कीड़ा होगा भी आपके फ्रूट में भी जा रहा है। बिल्कुल सही बात। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और हेल्थ 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नया जानने वाले हैं, कुछ बहुत ही मज़ेदार जानने वाले हैं, और इसके लिए हमने बुलाया है डॉक्टर शिखा शर्मा को। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। और वन हेल्थ की फाउंडर भी हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हैं। अच्छा मैम, एक और सवाल, फ्रिज में खाना रख के खाना हमारा ट्रेंड हो गया है, ट्रेडिशन तो नहीं कहेंगे, ट्रेंड इसलिए हो गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गई हैं, बैचलर्स हैं, अब वो बार बार खाना नहीं बना सकते, टाइम भी नहीं होता है। जब मैं खुद भी घर पे होती थी और एक खाना अगर दूसरी बार मिल गया तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इसको खा ले, लेकिन अब अकेले रहने के जो नुकसान है ये बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल। तो फ्रिज में रख के खाना खाना, और जो आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं, बाहर के लोग, वो तो खाते ही हैं, है ना? हाँ, वो तो रेफ्रिजरेटेड ही खाते हैं, बिल्कुल, है ना? तो क्या एक्चुअली में वो हमें नुकसान करता है, और करता है तो किस हद तक करता है? देखिए, फ्रिज में जब आप खाना रखते हैं, जैसे बाहर में तो खैर इस हद तक है कि वो हफ्ते में एक ही बार कुकिंग करते हैं और उसको पूरे हफ्ते खाते हैं, पूरे हफ्ते डीप फ्रीज कर करके उसको निकाल के हम माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। तो ये अपने आप में बीमारी का न्योता है, बीमारी को इनवाइट करना है, क्योंकि जब हम खाना फ्रेश बनाते हैं तो उसमें कई ऐसे बायोकेमिकल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट। बट जब हम उसे फ्रीज कर रहे हैं, फिर उसको फिर रीहीट कर रहे हैं, फिर फ्रीज कर रहे हैं, फिर रीहीट कर रहे हैं, तो इससे उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू तो खत्म हो ही जाती है। जी। और साथ में अगर मैं ये देखूं कि फ्रिज का जो मेन पर्पस था वो था कि आप चीज़ों को, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर आप फ्रिज में स्टोर करते हैं उनकी लाइफ साइकिल बढ़ जाती है। राइट। तो उसके लिए बना था, इसके लिए नहीं बना था कि आप परसों का पिज्जा फ्रिज में रख के खा रहे हैं। तो इसलिए हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, क्योंकि हम कुक्ड फूड को अब जितना लंबा रखेंगे उसमें डिट्यूरेशन सेट इन होगी। कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग जैसे जो बचा हुआ फ्रूट है, कट फ्रूट है, उसको भी फ्रिज में रख रहे हैं, या जैसे फ्रूट्स हैं और उसके साथ साथ जैसे आपका नॉन वेजिटेरियन कोई डिश है, या दूध है उसके साथ नॉन वेजिटेरियन डिश है, वो भी साथ साथ रख रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो स्टोरेज भी सही से होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिज अपने आप में एक, आप देखिए, इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल सही बात है ना? उसको अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो उसका आपको फायदा होगा, और गलत तरीके से, मतलब वो अलमारी नहीं है कि आपने उसमें कुछ भी रख दिया और कहीं भी रख दिया। उसका अलग अलग स्टोरेज के लेवल्स भी होते हैं। जैसे आपकी जो क्रिस्पर ड्रॉर है, उसमें आपको फ्रूट्स अलग रखने हैं, वेजिटेबल्स रखने हैं, इसलिए दो अलग बने। और फ्रूट्स भी एक जगह, वेजिटेबल्स भी एक जगह, तो यानी पालक का अगर कोई कीड़ा होगा भी आपके फ्रूट में भी जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं करना चाहिए। प्लस जैसे नीचे के जो शेल्स होते हैं वो होते हैं कि जिसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, ऊपर के शेल्स होते हैं जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये जो सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेग्रीगेट भी करें, और ऑफ कोर्स बेस्ट है कि विद इन 24 आवर्स खाना खा लें। ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा कि फ्रिज में ना वो खुला खाना रख देते हैं। वैसे दूध भी गर्म किया है उन्होंने, तो दूध को फ्रिज में ऐसे रख देते बिना ढके हुए। मुझे लगता है इससे भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तो स्मेल आ जाती है, एक खाने की स्मेल अगर दूसरे में आ जाए तो आप वैसे ही नहीं खा सकते उसको, है ना? तो उसको ढक के रखना ज़रूरी होता है। मैं कहूँगी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, ढक के भी रखें, और कुछ चीज़ों को तो आपको क्लिंग फिल्म में पैक करना चाहिए। हाँ, राइट। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि एक की स्मेल दूसरे में आई, तो वो स्मेल के साथ उसके बायोकेमिकल्स भी तो आए। बिल्कुल। तो सिर्फ अरोमा तो चलो पहचान लिया आपने, बट बाकी चीजें जो नहीं आप पहचान पा रहे, वो भी तो जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्लिंग फिल्म में भी आपको पैक करना चाहिए। तो इसीलिए जो एक स्टोरेज का जो सही तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने बहुत ही इजीली सब समझा दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में मैम से क्या जानना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा।